वीडियो एंड ये एक रिपीटेड शॉर्ट वीडियो जो आपको हर हफ्ते में रिपीट होने वाला है। डोंट स्किप दिस। मैं जानता हूं आपको बाय हार्ट हो जाएगा या 40वें हफ्ते तक, बट देन कुछ रिपीट इन्फॉर्मेशन इसलिए हम कॉन्शियसली देते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द क्वेश्चन इज व्हाई विजडम फ्रॉम बुक्स? विजडम फ्रॉम बुक्स बिकॉज द रीजन नंबर 1 टू मेक यू अवेयर इन डेली लाइफ। रोजमरोज की जिंदगी में आज कठोर शब्द है बट सच है, कीड़े मकोड़े की जैसी जिंदगी हो जाती है तो भी एक अवेयरनेस नहीं आती है कि कुछ करते हैं, मेक इट हैपन, आगे बढ़ते हैं। इतने साल से दुखी पड़े हैं लोग, दुख का सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इवन अवेयर के दुख है या क्या है। नॉन अवेयरनेस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन डेली लाइफ। जो भी झगड़े होते हैं, जो भी मूड खराब होते हैं, जो भी नेगेटिव इमोशंस बॉडी में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन अवेयरनेस की वजह से होता है। वहां से अवेयरनेस आएगी, देन इंक्रीज योर अवेयरनेस लेवल। जब कॉन्शियसनेस ज्यादा है, जब अवेयरनेस है, आप गुस्सा नहीं कर सकते हो अवेयरनेस के साथ में, आप दुखी नहीं हो सकते हो अवेयरनेस के साथ में, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते हो अवेयरनेस के साथ में, खुद का भी नहीं। देन कंट्रोल योर इमोशंस एंड थॉट्स। आज कितनी बड़ी चीज है अगर आप ये अचीव कर पाते हो। इमोशंस को, जो स्टॉक मार्केट में ग्रीड आता है, फियर आता है, मूड नहीं है, पक रहा है, कमर दुख रहा है, मेक इट हैपन। कैसे होगा? ये अवेयरनेस के साथ होगा। एंड देन टू मेक योर ट्रेडिंग डिसीजन 100% कॉन्शियस। आप अगर हर एक ट्रेडिंग डिसीजन 100% कॉन्शियसनेस के साथ में लेने लगे, फिर कभी रिग्रेट नहीं होगा, फिर कभी अफसोस नहीं होगा, और आप जानते हो कि आपको क्या ट्रेड करना है और क्या ट्रेड नहीं करना है, क्यों करना है और कितनी क्वांटिटी के साथ करना है, और क्या रिस्क मैनेजमेंट है, क्या अलोकेशन है, क्या डाइवर्सिफिकेशन है, सब कुछ कॉन्शियसनेस के साथ पता होगा। So make sure you use this series with the purpose to raise your consciousness and then benefit from applying weekly wisdom. Obviously जो आप सीखोगे वो तो आप अप्लाई करोगे, उसका फायदा तो होगा ही। तो चलो आओ अब मेन वीडियो में जाते हैं। लेट्स गो टू द मेन वीडियो। सो वेलकम टू सीरीज ऑफ विजडम फ्रॉम बुक्स अगेन। एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मल साइज छोटी बुक है, बट जो उसमें प्रिंसिपल्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगेन इट्स वेरी स्पिरिचुअल पॉइंट इज व्हाट आई मीन इज एक्सेप्ट योर एंड अदर्स इम्परफेक्शन। सी, ये शायद मैंने पहले भी किसी बुक में कहा था या फिर शायद आपको आगे मिलेगा। मैं कोट हमेशा कहता हूँ, किसी राम एंड सीता, भगवान जिन्हें हम मानते हैं, सो उनसे गलती हुई क्वेश्चन मार्क। कहा गया था वो सीमा के बाहर मत आना, लक्ष्मण रेखा जिसे कहते हैं, बट उसके बावजूद भी सीता माता उसके बाहर आए। तो उनसे अगर भगवान से गलती हो सकती है तो हमसे भी हो सकती है। बट देन वी डोंट एक्सेप्ट आवर ओन फेलियर्स। वहां तक तो ठीक है, बट देन हमारे आस पास जो लोग हैं उनके भी कितने फेलियर्स को हम पकड़ के रखते हैं, चाहे वो फेलियर्स रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, किसी ने कुछ बुरा कर दिया। जैसे सीता माता से गलती हुई, जैसे हमसे गलती होती है, वैसे उनसे भी गलती होगी। सो फर्स्ट असाइनमेंट डे 1 पर जो आपको करना है वो ये करना है कि जिंदगी में हमने जिन लोगों को भी माफ नहीं किया है, उनकी गलती के लिए उनको माफ करना है। एंड अगर हो सके देन कॉल देम एंड टेल देम आई फॉरगिव यू। मैंने इतने साल से इस चीज को पकड़ के रखा था, पर आज आई लेट गो। अनकंफर्टेबल है इसलिए करना है। नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फोन उठाना है और बात करना है। मेक इट हैपन। देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस इनटू इट। यस, आई होप आप इसकी डेप्थ, क्योंकि अगर यहाँ पे उनको फॉरगिव नहीं कर पाए तो खुद को माफ कैसे करोगे? और खुद को माफ नहीं करोगे तो मार्केट में तो रोज गलतियां होंगी। सो मार्केट की गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए पहले उनको माफ करना जरूरी है। अपने दोस्त यार, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, मे बी कोई पुराना कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप, यू नो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, किन लोगों के साथ हमने ग्रज पकड़ कर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप वापस अच्छा कर दो, जाके हक करो और पहले रिलेशन था वैसा अच्छा कर दो। बात मत करो, भले बात मत करो, रिलेशनशिप अच्छा मत करो, बट देन एटलीस्ट कम्युनिकेट दैट यू हैव फॉरगिव। तो आपके अंदर जो होल्ड है ना वो छूट जाएगा। करके देखो तो पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनने से नहीं पता चलेगा। एंड हमारा इंटेंशन एंड पर्पस ही ये सारी चीजें करना और सीखने का यही है, दैट यू मेक इट हैपन, डू दैट। अंदर जो पकड़ के रखा है, आज हम अगर इतना डीप में स्टडी कर रहे हैं, इतना डीप जा रहे हैं हर चीज में, लाइफ, माइंडसेट, स्पिरिचुअलिटी, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, देन ये भी बहुत जरूरी है कि आप उन लोगों को माफ कर दो जिनको पकड़ के रखा है। मौका है आज। डिफिकल्ट है कुछ लोगों के लिए होगा, मैं समझ सकता हूं, बट आज मौका है। शायद वापस, मुझे नहीं पता कि आपको जिंदगी में और कोई आके ये बात कहेगा नहीं कहेगा, बताएगा नहीं बताएगा, या आगे किसी कंटेंट में, किसी वीडियो में मैं ये एक्सरसाइज करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा। फॉरगिव पीपल एंड डोंट यूज दैट जब वी मेट वाला आइडिया कि मैंने पेपर पे लिखा जला दिया हो गया। नो 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 एंड टॉक एंड टेल हिम दैट आई फॉरगिव यू। यस, डू दैट राइट नाउ। सेकंड, दूसरा चीज जो आपको करना है वो खुद के बारे में लिखना है कि खुद को कहां कहां पे माफ करना चाहते हो, कहां कहां पे आपका खुद का इम्परफेक्शन है, कहां कहां पे खुद को एक्सेप्ट करना है। राइट दैट डाउन एंड देन डू दैट। एंड थर्ड, वीक में जो भी दूसरों का और खुद का इम्परफेक्शन आता है उसको एक्सेप्ट करना है। सो इट्स अ थर्ड पॉइंट। पहला, दूसरों को इम्परफेक्शन के लिए माफ करो, फिर खुद का इम्परफेक्शन लिखो और माफ करो, और फिर तीसरा, थर्ड,
डे टू डे लाइफ में जो छोटी मोटी चीजें होती है, कोई रिक्शा वाला कट मार के गया, कोई बाइक वाला कट मार के गया, कभी ट्रेन लेट हो गया, किसी ने धक्का दिया, कभी काम नहीं हो पाया, कभी घर वालों की गलती, कभी मेड की गलती, कभी एम्प्लॉइज की गलती, कभी बॉस की गलती, कभी खुद की गलती, जो छोटी छोटी बातें होती है वो लिखते जाओ कि कहां कहां पे एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है या फिर कहां कहां पे आपने एक्सेप्ट किया, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस. पर्पस इज टू रेज कॉन्शियसनेस. एंड जब आप ये कुछ महीने, एक आधा साल प्रैक्टिस कर लोगे तो जो आपका अवेयरनेस है वो बढ़ जाएगा. इट्स अ प्योर साइंस. यस. सो आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी. पहला, दूसरों को माफ करना है, उनकी पहले गलतियां लिखो. आपको आपने किसको किसको पकड़ के रखा है, तो किन बातों आपको चुभी है दिल में और वो बातें अभी भी दिल में है, वो लिखो पेपर पे. सेकंड, खुद की कुछ हरकत, खुद की कुछ बात जो खुद को हर्ट हुई, इम्परफेक्शन. एंड थर्ड, डे टू डे लाइफ में पूरा हफ्ता देखो कि आप कहाँ कहाँ पे इम्परफेक्ट हो रहे हो और दूसरे हो रहे हैं, वहीं पे लेट गो करते जाओ, वहीं पे माफ करते जाओ, वहीं पे एक्सेप्ट करते जाओ. सो दोज आर द 3 प्रैक्टिसेस व्हिच यू शुड डू दिस वीक. दिस वीक इज लिटिल बिट लाइक टास्क ड्रिवन के माफ कैसे करे, कॉल कैसे करे. यस, कम ऑन, मेक इट हैपन. द मोमेंट ये वीडियो खत्म होता है, फर्स्ट टाइम आप वीडियो पॉज करके करोगे, फोन उठा के कॉलिंग. यस, इवन दो इट्स डिफिकल्ट एंड अनकंफर्टेबल, डू इट. जान नहीं जाएगी. अगर जान नहीं जाती है तो चलेगा, ऑब्वियसली जान नहीं जाएगी तो डू इट. I'll meet you in the next class, in the next video. Till that time, be happy and make it happen. Awesome. So, welcome to the series of wisdom from books. And आज हम जिस book के बारे में बात करने वाले हैं, that is 10 ways to motivate yourself. Interesting book है. Practical चीजें दी हुई है किताब में. शायद आप इसके 2-3 हफ्ते में काम करने वाले हो. और आज का जो प्रिंसिपल है, that is go to the gym anyway morning. Means what? दिन का जो पहला टास्क है ना, पहला, have more वगैरह जो भी आपका शेड्यूल है वो करने के बाद जो फर्स्ट चीज है, that workout. एंड ये जो जिम लिखा हुआ है, मे बी फॉर समबडी इट्स योगा, फॉर समबडी इट्स जिम, मे बी फॉर समबडी इज रन. आर यू एन? भागना, वॉक नहीं. वॉक नहीं, रन. बेसिकली व्हाट द पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज दैट यू फर्स्ट टेक योर स्टेट ऑफ माइंड एंड फिजिकल बॉडी एट अ पीक. जब आप वर्कआउट करते हो या योगा करते हो, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू रिलीज डोपामाइन, नंबर 1. सेकंड, वो पूरा का पूरा स्टेट ऑफ माइंड बनता है आज के दिन के लिए. देयर इज डिफरेंस बिटवीन गोइंग जिम एट नाइट एंड गोइंग जिम इन द मॉर्निंग. Do it for 7 days. It's very simple. मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप करके देखो तो पता चलेगा. एंड जो वर्कआउट होना चाहिए वो इंटेंस होना चाहिए. मतलब आप अगर पौना घंटा करने वाले हो या 1 घंटा करने वाले हो, मैं आपको सिंपल फॉर्मूला देता हूँ अगले हफ्ते के लिए कि आप जो भी अप्लाई करने वाले हो वो सही है या गलत है. आप जो कर रहे हो एक्सरसाइज वो सही है या गलत है. अगर आप 1 घंटा वर्कआउट करते हो ना, तो एट द 30th मिनट, 30वीं मिनट पे आपकी एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए. एंड लास्ट का आधा घंटा हैज टू बी एक्सटेंडेड. अगर आप 20 मिनट वर्कआउट करने वाले हो तो 10वें मिनट पे आप पूरा ड्रेन हो जाने चाहिए, खत्म, बॉडी में कुछ है ही नहीं. आप इम्पॉसिबल और 10 मिनट कर पाओ. अगर आपके पास मेरे जैसे 2 घंटा टाइम है वर्कआउट करने के लिए, तो जब पहला घंटा खत्म होते होते पूरा एनर्जी 0 हो जाना चाहिए. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर आप 20 मिनट वॉक करने का सोच रहे हो तो 10वीं मिनट पे स्टेमिना खत्म हो जाना चाहिए. इट मींस वो वॉक से नहीं होने वाला है, भाग के हो सकता है. द पर्पस, द गोल, द इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस फॉर नेक्स्ट वीक इज नॉट वर्कआउट, बाबू वाला वर्कआउट करता हूं मैं, जिम जाता हूं, वॉक करता हूं, योगा थोड़ा हाथ ऐसे ऐसे करके हो जाता है, ऐसा नहीं है. 1 घंटा वर्कआउट करना है, 30th मिनट पे एग्जॉस्टेड. दैट्स द टास्क फॉर द नेक्स्ट वीक. एंड देखो कि क्या होता है अगले हफ्ते में. एंड देन यू विल रियलाइज आपका पूरा दिन कैसे जाता है. इज देयर इज एनी डिफरेंस और नॉट. यू विल रियलाइज वंस यू डू इट. देयर इज नथिंग मच टू स्पीक. सिंपल थिंग जो मैंने आपको बता दिया, मेक श्योर यू डू दैट, फॉलो दैट एंड डू इट anyway, no matter what. ये करना ही करना है. whatever is your mood, time, whatever it is, do that, make it happen. I'll meet you in the next class, in the next video. Till that time, be happy and make it happen. Welcome to the series of wisdom from books again. And आज हम बात करने वाले हैं 10 ways of motivating yourself, या 10 ways to motivate yourself. And the principle is very simple and very easy. काफी बार हमको ये पता है, हम जानते हैं, but then हम भूल जाते हैं इस चीज को अप्लाई करना, which is be supportive. Be supportive to whom? Be supportive to everyone. अगले हफ्ते सिंपल सा एक अवेयरनेस रखेंगे पूरा टाइम, दैट हाउ आई कैन हेल्प द पर्सन नियर टू मी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटीरियल है, पैसा देना है, हजारों रुपया देना है, कुछ नहीं. सिंपल, अगर कोई खाना बना रहा है आपकी वाइफ या मॉम घर में, हाउ आई कैन मेक अ स्मॉल हेल्प. कैसे मैं एक छोटी सी हेल्प कर सकता हूँ उस इंसान को. मे बी कुछ कट करके देना, या मे बी कुछ चम्मच या चक्कू या कैंची कुछ भी हाथ में देना. हाउ आई कैन हेल्प. मे बी खाना सर्व करके देना, मे बी कभी छुट्टी है, टाइम है तो खाना बना के देना. हाउ इट इज पॉसिबल. मैं क्या करूँ. अगर एम्प्लॉइज है ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में, जो भी कर रहे हो, वहां पर हाउ आई कैन हेल्प, हाउ आई कैन सपोर्ट. मे बी कई बार सपोर्ट ऐसा होता है सिर्फ सुनना होता है, सिर्फ सुनना होता है सामने वाले इंसान को, क्योंकि अंदर सब भरे पड़े हुए हैं. इफ यू विल आस्क देम अ क्वेश्चन दैट व्हाट्स योर बिगेस्ट पेन इन लाइफ, I just want to know. मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा पेन क्या है. Most of the people will happy to tell you. And remaining
मैंने कहा मोस्ट ऑफ, मतलब एग्जाम्पल 90% लोग आर रेडी टू टेल यू, 10% को थोड़ा 2 सवाल ज्यादा पूछना पड़ेगा कि और बताओ क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रही है आपकी जिंदगी, एंड दे विल टेल यू नो नो नो, ऐसा 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 है, एंड देन यू कैन टेक दैट कॉन्वर्सेशन डीपर. कुछ लोगों को 4 सवाल ज्यादा पूछने पड़ते हैं, कुछ लोग 1 सवाल में कह देंगे, बट यस बी सपोर्टिव. उस वे में सपोर्टिव हो सकते हो कि किसी का पेन सुन सकते हो, उसका दिल थोड़ा लाइट कर सकते हो, कभी किसी को खाना खिला सकते हो, कभी किसी एनजीओ में जा सकते हो, कहीं पे वृद्धाश्रम है वहां पर जा सकते हो अपना केक लेके झूठा बर्थडे मनाने के लिए. छोटी छोटी चीजें हैं, मैं कुछ बड़ा करने नहीं बोल रहा हूँ. केक कितने का आता है, 200-300 रुपया, 350 रुपया, वी कैन डू दैट. सो हम सोचते हैं कि नहीं कुछ बड़ा करेंगे, करना है तो बड़ा ही करेंगे, जरा भी नहीं. मे बी किसी को बिस्किट खिला देना, किसी को एक केला दे देना, जो भी. एंड मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. हमेशा दिया घर से पहले जलाना होता है, घर पे पहले रोशनी करनी होती है, बाद में बाहर. तो पहले घर से शुरू कीजिए, जो पर्सन आपके सबसे करीब है उससे शुरू कीजिए. सबसे पहले उसका पेन तो सुनो, बाद में बाहर वाले का पेन सुनेंगे. सबसे पहले उसकी मदद तो करो, बाद में बाहर वाले की मदद करेंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट विथ योर ओन सेल्फ, कि आपको क्या करना है करीब वालों के लिए. इट्स नॉट कि खुद की मदद तो हम कर ही रहे, करते ही है, बट देन हाउ आई कैन हेल्पफुल टू पर्सन हु इज नियर टू मी. हमेशा जब भी, कभी अगर बस में हो, ट्रेन में हो, ये थॉट आना चाहिए कि हाउ आई कैन हेल्प पर्सन नियर टू मी. अब उसको ज्यादा फोर्सफुली हेल्प करने मत जाना, वरना कभी कोई मार देगा. नॉट इन दैट वे, उतना अग्रेसिव नहीं होना है, बट हाँ जब भी जरूरत पड़े हमेशा ये अवेयरनेस रहना चाहिए. इस हफ्ते का पॉइंट ये है कि अवेयरनेस रहना चाहिए, हाउ आई कैन हेल्प दैट पर्सन, एंड यू नीड टू टेक दैट एक्शन. एंड ऑब्वियसली वो सारी चीजें लिखते जानी है. एक, जो आपने हेल्प किया. सेकेंड, जो आप हेल्प करना चाहते थे बट हिचकिचा रहे थे करूँ कि नहीं करूँ, जहां पे आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील किए. लिखना कैन बी गेट बोरिंग समटाइम, बट देन या इंपॉर्टेंट है वो अवेयरनेस के लिए, वो प्रैक्टिस के लिए. सिंपल पेज में लिखो, पेपर पे लिखो, वर्ड फाइल में लिखो, गूगल में लिखो, वन ड्राइव में लिखो, ड्रॉपबॉक्स में लिखो, कहीं पे व्हाट्सएप पे लिख के रख दो, फिर साथ में एक साथ किसी फाइल में कॉपी पेस्ट कर सकते हो. नोटबुक में लिखो, पेज पे लिखो, जहां पे लिखना है लिखो, बट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट 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 मस्ट. डॉक्यूमेंटेशन इज awesome. Documentation is must. That's the right pronunciation. Awesome. So make sure you be supportive to your loved ones first, and then be supportive to people around you anywhere you are. Do it and see this difference in your state of mind. It's all about state of mind. Trading is about state of mind. 80% is mindset, 18% is risk management and money management, and 2% is buy-sell system. So come on. I'll meet you in the next video, in the next class. Till that time, be happy and make it happen.